ऑस्ट्रेलिया दे रहा है आपको 4 साल का वर्क परमिट बिल्कुल फ्री और साथ ही साथ में आपके बच्चों की एजुकेशन वो भी सारी बिल्कुल फ्री। एक और बहुत बड़ा बेनिफिट आपको यहाँ पर मिल रहा है, आप अपनी फैमिली के साथ फैमिली वीजा लेकर ऑस्ट्रेलिया मूव कर सकते हैं और उसके बाद NHS ऑल ट्रीटमेंट बिल्कुल फ्री है। इसका आपका 1 रुपए का खर्चा नहीं आएगा। अगर मैं जॉब्स की बात करूं तो हेयर ड्रेसेस की बहुत सारी जॉब्स हैं, क्योंकि बहुत सारी फीमेल्स भी आके पूछती हैं कि सर हमारे लिए कौन सा वीजा है, तो आप लोगों के लिए हेयर ड्रेसेस की जॉब्स अवेलेबल हैं। उसके बाद साथ ही साथ में कारपेंटर्स की जॉब्स हैं, वेटर्स की जॉब्स हैं, शेफ की जॉब्स हैं, लॉयर्स के लिए बहुत सारी जॉब्स हैं, कंस्ट्रक्शन जॉब्स हैं, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजर्स की बहुत सारी जॉब्स हैं और इसके अलावा और भी बहुत सारी जॉब्स हैं। अगर मैं आपको जॉब्स बताने लग गया तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, तो जल्दी से जो नए देखने वाले व्यूअर हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नए आने वाली वीडियो आप लोगों तक जरूर पहुंचती रहे। तो ऑस्ट्रेलिया का जॉब लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएगा। उसके ऊपर आप जाके आप फिल्टर लगा के अपने हिसाब से जॉब फाइंड कर सकते हैं। इस वीजे का नाम है जी सब क्लास 4A2 वीजा। सबसे पहले इसके जो बेनिफिट हैं वो क्या हैं? इसकी मिनिमम सैलरी 70,000 पर ईयर है। आपके फैमिली मेंबर्स आ सकते हैं इजीली। अकोमोडेशन फूड सारा एम्प्लॉयर की तरफ से होगा, मेडिकल सारा एम्प्लॉयर की तरफ से होगा। 4 साल का वीजा है। वीजे की जो कॉस्ट है वो 4,000 रुपया वो आपका एम्प्लॉयर आपकी पे करेगा सारी फीस। इसकी रिस्ट्रिक्शन ये है कि आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसके बाद आपके पास स्किल्ड होना चाहिए, कोई ना कोई उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए। जाहिर सी बात है स्किल होगा तो उसका एक्सपीरियंस तो होना लाजमी है। और उसके बाद इसके ऑक्यूपेशन देख लें आप वो क्या है। आप स्टार्टिंग ऑक्यूपेशन लिस्ट के अंदर जाएंगे, उसके अंदर आप देख सकते हैं कौन कौन से हैं। इसमें अकाउंटेंट है, कारपेंटर है, शेफ है, वेटर है, सॉलिसिटर है। इसके अलावा जी प्रोजेक्ट मैनेजर है, कंसल्टेशन है, हेयर ड्रेसर है, इंजीनियर है, मैकेनिक लेबर है, टाइल मेसन है, फिजिशियन है और भी बहुत सारी जॉब्स यहाँ पे अवेलेबल है। तो इसमें आपका एक्सपीरियंस कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस मांग रहे हैं वो, कि 3 साल का एक्सपीरियंस आपका होना लाजमी है। तो इससे फिर वो आगे आपको सारा जॉब के आगे बताया हुआ कौन कौन सा बेनिफिट है, क्या क्या चीज है। तो इसका आपने रिज्यूम अच्छे से अच्छा बनाना है, एक फ्रेंडली कीवर्ड होने चाहिए, एक प्रोफेशनल स्टाइल का लगना चाहिए। तो उसके अंदर बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज न करें। बाकी आपके जो छोटे मोटे डॉक्यूमेंट है वो साथ अटैच करें। डेट ऑफ बर्थ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी, जॉब ऑफर लेटर, जितनी ज्यादा आप इसमें इंफॉर्मेशन डालोगे जितना गोड़ पाओगे उतना मिठा होएगा। अब यहाँ पर आपको एक वेबसाइट जो है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएगी। seek.com के ऊपर आप जाएं, जहां पर हजारों के हिसाब से जॉब्स ओपन होती हैं। आपने उसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अपनी CV अपलोड करनी है और उसके ऊपर आपने एक अकाउंट करना है। आगे इंडीड, सीक, लिंक्डइन, ये सारा आपको नजर आ जाएगा इनकी वेबसाइट के ऊपर। आपने वहां जाके अपनी CV अपलोड करनी है। जो इसके टॉप 10 होटल हैं ये मेरी स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ रहे हैं। इसके अंदर मैनेजर, क्लीनिंग, वेटर, सबके जॉब्स वहां पर अवेलेबल हैं। यहाँ पर इतनी जॉब्स हैं कि आई कैंट एक्सप्लेन। अगर मैं बताने लग गया तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। यहाँ पे A to Z, रिसेप्शन से लेकर, डॉक्टर से लेकर, इंजीनियर से लेकर, मैं क्या क्या बताऊं, सारी जॉब्स वहां पर आपको मिल जाएंगी। जो आपकी एजुकेशन, अपनी एजुकेशन के हिसाब से आप जॉब फाइंड कर रहे हैं, जो आपके लिए बेस्ट है आपको वही जॉब मिलेगी और आपने जाके अप्लाई करना है। इसके अलावा वेयर हाउस के अंदर जॉब्स हैं, जहाँ पे हॉस्पिटल की जॉब्स होती है ना, वैसे ही वेयर हाउस के अंदर बहुत सारी जॉब्स होती हैं। वहां पर जाकर आपने अप्लाई कर देना है, अपना रिज्यूम अच्छा सा बनाना है। उसके बाद सिक्योरिटी गार्ड कंपनीज जो है वो भी बहुत सारी हैं वहां पर, आप उनमें भी जाके डिफरेंट जगह के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आपने स्पॉन्सरशिप दिखाना है। CV वेबसाइट के ऊपर अप्लाई करोगे तो आपको उसमें बड़ा फायदा होगा। तो इसके अंदर आप बिल्कुल भी तखीर ना करें, इसके अंदर जल्दी से जल्दी जाके अप्लाई करें, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का 2024 का एक ये नया प्रोग्राम लॉन्च हुआ है। इसके अंदर बहुत सारी जॉब वैकेंसीज निकल कर आई हैं। और वीजे की अगर मैं बात करूं तो वीजे का प्रोसेसिंग टाइम कितना लग जाता है? वीजे का इसमें प्रोसेसिंग टाइम आपका, लेट्स सपोज के आप डे बाय डे अप्लाई कर रहे हो, या आपने एक बार अप्लाई किया, आपका उसमें जो है वो मेल आ गया, आपको उसका रिस्पॉन्स आ गया, तो आप उसमें सिलेक्ट हो जाते हो। तो सिलेक्ट होने के बाद की बात करूं तो 14 डेज के अंदर इंशाल्लाह आप लोग ऑस्ट्रेलिया में होंगे, आपका सारा वीजा प्रोसेस हो जाएगा। इसके अंदर कोई इतनी देर नहीं लग रही, बहुत जल्द लोगों के वीजे निकल के आ रहे हैं, लोग जा रहे हैं। लेकिन जा वो रहा है जो अप्लाई करता है। आप लोग अगर अप्लाई नहीं करोगे, ऐसे ही बैठे रहोगे, इधर उधर देखते रहोगे, लोगों को झांकते रहोगे, तो भैया कुछ नहीं होने वाला। बाकी कुछ लोग कह देते हैं कि पता नहीं जी हम अप्लाई करेंगे और 14 दिन के अंदर हमको फ्री वीजा मिल जाएगा। भैया ऐसा नहीं होता। जो थंबनेल के ऊपर भी आपको देखने को मिलता है ना कि 14 डेज के अंदर वीजा, वो 14 डेज आपके कब से स्टार्ट होते हैं? जब आपको रिस्पॉन्स आ जाता है।
तो इसके अंदर आपने एक अच्छा सा प्रोफेशनल सीवी बनाना है। सीवी बनाने के बाद आपने ऑस्ट्रेलियन फॉर्मेट में आपने इसमें अप्लाई करना है। आपके कीवर्ड जितने फ्रेंडली होंगे उतना ज्यादा जो है वो आपको जल्दी रिस्पॉन्स आ जाएगा। समटाइम सम केसेस में ऐसा होता है कि लोगों की सीवी ही उनके रिलेटेड नहीं होती। वो सीवी को देख के ही, जाहिर सी बात है, आपका एम्प्लॉयर आपको कैसे जज करेगा? आप उसके सामने तो नहीं है, आप फेस टू फेस बैठ के तो उससे बात नहीं कर रहे ना। वो आपको आपकी सीवी से ही जज करता है कि यार ये बंदा कैसा है, इसकी परफॉर्मेंस कैसी है, काम का एक्सपीरियंस कितना है, कितना इसने पढ़ा हुआ है और कितने की ये पानी में है। तो ये सारा का सारा निचोड़ जो है वो आपकी सीवी आपके एम्प्लॉयर के आगे रख रही होती है। तो इसलिए मैं आपको कहता हूं कि सीवी के अंदर कंप्रोमाइज ना किया करें, उसके अंदर आपने अच्छे से अच्छी चीज बनानी है। और दूसरी बात ये कि जिस जॉब के लिए आप जो सीवी अपलोड कर रहे हैं, आपके पास या तो जब उसका इंटरव्यू हो तो या आपसे वो कोई क्यूएनए करें तो आपके पास कोई ना कोई सीवी या आपको याद होना चाहिए कि मैंने क्या क्या लिखा था सीवी के अंदर। या बहुत से लोग यहां से भी फंस जाते हैं, सीवी के अंदर उन्होंने कुछ लिखा होता है, यहाँ पे कुछ बता रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो रिजेक्ट हो जाते हैं। फिर उसके बाद आके वो गालियां उनको बकना शुरू कर देते हैं जिन्होंने इन्फॉर्मेशन दी होती है कि आपने गलत गाइड किया था। सर हमने गलत गाइड नहीं किया था, आपकी अपनी कंफ्यूजन थी, ठीक है? आप अपने डाउट्स को क्लियर करें ना, जाके आप अपनी चीजों को देखें। तो इसमें यह नहीं है कि आप एक छोटी सी अपनी गलती के ऊपर आप एक बंदे की इंफॉर्मेशन को रद्द करके फेंक दें, तो ये कहा कि फिर आप बहादुरी है। तो ये चीजें होती हैं। तो अगर इस टाइम के ऊपर सबसे फास्टेस्ट और सबसे अच्छा सैलरी देने वाला अगर कोई कंट्री है तो वो इस टाइम के ऊपर ऑस्ट्रेलिया जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर आपको 4 साल का वर्क वीजा मिलेगा। 4 साल के बाद आप पीआर के लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे। लो, इससे ज्यादा और आपको क्या फायदा हो जिसके अंदर आपका कोई एक्सपेंस नहीं आ रहा, कोई खर्चा नहीं आ रहा। जस्ट आपने जॉब फाइंड करनी है, उसके अंदर आपने एक अच्छा सा सीवी बना के आपने अप्लाई करना है, बाकी सारा काम उन्होंने करना है। आप नवाबों की तरह बैठे हो इधर, तो उत्थे जाके फिर तुसी हो सकदा चूड़े बन के कमाओ ते राजे बन के खाओ, लेकिन पाकिस्तान दे विच तुसी इत्थे राजे बन के वीजा लेना। लेकिन उसमें यह है कि आपको स्ट्रगल जरूरी है, अप्लाई करना आपका जरूरी है, डे बाय डे अप्लाई करें। आप अपने टारगेट बना लेना कि यार मैंने इस महीने के अंदर मैंने ना 100 जॉब्स के लिए अप्लाई करना है, तो आप उसको 100 जॉब्स को 30 के ऊपर डिवाइड कर लेना कि एक दिन में कितनी आती हैं। या आप देख लेंगे मैं डेली 50 जॉब के लिए अप्लाई करूंगा। ये जितने भी आप अपने टाइम के हिसाब से देख लें। अगर आप कोई जॉब करते हैं कहीं पर, आपको टाइम का मसला है तो आप रात को आगे करना चाहते हो, यार जॉब को अप्लाई करने का इतना मसला नहीं है, उसके अंदर कौन सा कोई आपने इतनी चीजें फिल करना होती हैं। जस्ट आपका रेज्यूम आपके पास होना चाहिए। बाकी ये आपने नेम अपना लिखना है, फर्स्ट नेम लिखना है, लास्ट नेम लिखना है अपना, उसके अंदर आपने फोन नंबर लिखना है, अपना ईमेल एड्रेस लिखना है, उसके बाद अपना स्ट्रीट एड्रेस लिखना है, कंट्री लिखना है, रीजन लिखना है। बस ये चीजें लिखने के बाद आपने नीचे वहां पे उन्होंने ऑप्शन दिया होता है कि यहाँ पे अपना रिज्यूम अपलोड करें और नीचे लिखा हुआ अप्लाई, वहां पे अप्लाई कर दें। और कोशिश किया करेंगे इसके ऊपर ईमेल आप वो दें जिसका आपको पासवर्ड याद हो, या जो ईमेल आपके मोबाइल के ऊपर लॉगिन हो, और नंबर भी वो दिया करें जो आपके पास 24 घंटे अवेलेबल है। फिर ऐसा होता है कि जब नंबर आपका बंद होगा तो वो आपको कॉल कर सकते हैं या वो आपको मेल कर सकते हैं, या मेल करें तो आपका वो ईमेल आपसे लॉग आउट हुआ हो तो आपको उसका जो है वो पासवर्ड ही याद ना हो। तो ये भी बड़े मसले मसाइल आते हैं लोगों के। इन चीजों का खास ख्याल रखा करें। आसान तरीका है, जो आप ईमेल बनाते हो मोस्टली लोगों को याद नहीं रहता। वो जब फोन नया लेंगे वो ईमेल नया बनाएंगे, फेसबुक आईडी नहीं बनाएंगे, वो सारा कुछ नया बनाएंगे। तो भैया एक ही बार ये चीजें अच्छे से बना लो, बनाने के बाद कहीं लिख के इनको अपने दराज में या कहीं पे सेव कर लो, ताकि आपको 10 साल बाद भी अपना कोई अकाउंट ऐसे लॉगिन करना पड़ेगा तो आपको उसमें कोई मसला या कोई आपको परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो ये चीजें होती हैं। तो बाकी आप चैनल को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें। आप लोग चैनल को सपोर्ट नहीं कर रहे, पहले जैसा मजा ही नहीं आ रहा काम करने का, यकीन करें दिल ही नहीं करता। तो जब आप लोग सपोर्ट नहीं करते, जब आप लोग सपोर्ट करते हैं, जब आप लोग अपनी डिमांड करते हैं कि भैया ये लेके हैं, ये लेके हैं, आप लोग प्यार दिखाते हो, मोहब्बत दिखाते हो, तो फिर इंशाल्लाह मजा भी आता है ना काम करने का। तो बाकी इंशाल्लाह ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आता रहूंगा। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस अप।